खान साहब की इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब नहीं होगा? खान साहब जो हकायक है वो बयान कर रहे हैं। हकायक बयान कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। क्या कहेंगी? इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। इस टाइम हम मौजूद हैं खान साहब के बिल्कुल साथ, कंटेनर पर देख सकते हैं जैसे बिल्कुल आपके सामने इमरान खान साहब भी मौजूद हैं और लोगों की बड़ी तादाद। कवर करना मुश्किल हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कवर करूं, आपको दिखा सकूं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा सकूं। उसकी बेसिक वजह यही है कि वही पॉलिसी जो अब इंडिया ने हमें देखते हुए, खान साहब को देखते हुए अपनाई है, उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने ईरान के साथ और रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, उसी वजह से वो लोग आज़ाद हैं और हम लोग अब तक भी आज़ाद नहीं हैं। आप कह रहे हैं इंडिया ने खान साहब को देखते हुए पॉलिसी बनाई। कश्मीर के लोग अभी तक जहाद कर रहे हैं और पाकिस्तान हम खुद आज़ाद नहीं, कश्मीर के लिए कैसे आवाज़ उठाते हैं, क्यों कहते हैं? कश्मीर जो है हमारी पाकिस्तान की शाहरग है और हम अपनी शाहरग को अलग नहीं कर सकते। हमारी इंडिया के साथ को मुखालफत की पॉलिसी नहीं है। हमारा उसका इशू है, कश्मीर का मौजू है, उसके ऊपर इशू है, हम उसके ऊपर उसकी तनकीद करते हैं। और अगर उसकी जो चीज़ें ठीक हैं, आप उसके वज़ीर ख़ारजा के इंटरनेशनल फोरम पे देखें वो किस तरह अपने मुल्क की बात करता है। आपका वज़ीर ख़ारजा कहाँ पे है? आप देख। हेलो दोस्तों, मैं मोतीराम और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडिया। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वह है एंटरटेनमेंट टीवी का, जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर। देखें कि सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम मैं मौजूद हूं खान साहब के लॉन्ग मार्च के साथ। यहाँ इस टाइम हम मौजूद हैं वज़ीराबाद के करीब एरिया गखड़ में, जो कि मेरा नवाही इलाका भी है। यहाँ पर मौजूद खान साहब के जो टाइगर्स हैं उनसे ये पूछूंगा, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, यानी पाकिस्तान में जंगल का कानून है। खान साहब की स्टेटमेंट से क्या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होगा? इसके अलावा एक साइड पे खान साहब ये कहते नजर आते हैं कि इंडिया के साथ हमें कोई तल्लुकात नहीं चाहिए, एक साइड पे ये कहते नजर आते हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, दूसरी साइड पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ भी करते हैं, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ करते हैं। ये सब बातें पाकिस्तान की आवाम से, पीटीआई के जो वर्कर हैं उनसे जानेंगे और कोशिश करेंगे सीनियर लीडरशिप से भी बात की जाए। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है साबिका मिनिस्टर रह चुकी हैं पीटीआई की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे ये बताएं, ये जो मार्च है इसका नाम आज़ादी मार्च है, क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? पाकिस्तान जिस्मानी तौर पे आज़ाद है, मुआशी तौर पे अभी आज़ाद नहीं है। ठीक है, मुआशी आज़ादी के लिए ये मज़ीद जदोजहद करनी पड़ेगी। मज़ीद जदोजहद करेंगे। अगर पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है तो हम कश्मीर की आज़ादी का नारा कैसे लगा सकते हैं? पाकिस्तान आज़ाद है, इंशाल्लाह मुआशी आज़ादी हासिल करके कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। ठीक है, पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? दोनों को साथ साथ ही आज़ाद कराएंगे। खान साहब ने बोला है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है इस टाइम, यानी जंगल का कानून है। खान साहब की इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब नहीं होगा? खान साहब जो हकायक है वो बयान कर रहे हैं। हकायक बयान कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। क्या कहेंगी? इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई। खैर, आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? आमिर यूसुफ। आमिर यूसुफ साहब, आप इस टाइम लॉन्ग मार्च पे मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है। और मेरा टॉपिक ये है, खान साहब ने ये बोला है कि पाकिस्तान इस टाइम बनाना रिपब्लिक है, जंगल का कानून है पाकिस्तान में। आपको लगता है पाकिस्तान में जंगल का कानून है? खान साहब की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? और आप देखें इसके अलावा और क्या है। अगर इस मुल्क में जो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ जैसे वो महफूज नहीं हैं, जो साबिर शाकिर जैसे लोग महफूज नहीं हैं, जहाँ पे जो बंदा बात करता है, टीवी चैनल, अगर सियालकोट के करीब से खान साहब गुजर रहे हैं तो सियालकोट में मुख्तलिफ चैनल जो खान साहब के जलसे को कवर कर रहे हैं, रैली को कवर कर रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया, रोका जा रहा है, मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट किया हुआ है। और जो बंदा बात करता है, सीनियर से सीनियर बंदा भी, उसको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। जहाँ पे कानून के मुताबिक हम लोग अपनी आज़ादी राय का इजहार नहीं कर सकते, तो ये एक बनाना रिपब्लिक है। और क्या है? बनाना रिपब्लिक है। और यहाँ पर जो कानून बनते हैं, जो कानून चलते हैं, अगर हुकूमत नहीं चलाती, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलाती, तो फिर कौन चलाता है? बाहर से कोई अमेरिका, इंडिया तो नहीं आकर कानून बनाता?
मेरे भाई, अमेरिका, इंडिया, वो सब ताकत के एक सरचश्मे हो सकते हैं, लेकिन जो मोहरे हैं वो हमारे मुल्क के अंदर हैं, जो सारे उनकी डोरों के ऊपर चलते हैं। आज कोई नाम ले ना ले, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है और कौन ये सब कुछ कर रहा है। अगर जो कोई छुप के बैठा है और वो ये समझ रहे मैं छुपा हुआ हूँ, और ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त इस पाकिस्तान में इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है। और हुकूमत जो इस वक्त है वो तो एक इस्लामाबाद की हुकूमत है जिसके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। वो तो इतनी बेबस है कि वो पब्लिक में नहीं आ सकती है, किससे बात नहीं कर सकती। खान साहब ये अपील कर रहे हैं, उनका ये डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। ये डिमांड किससे है? हुकूमत से है, नॉन पॉलिटिकल पार्टी से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, या किससे है ये डिमांड? मेरे भाई, जिनके पास पावर है उन्हीं को कह रहे हैं ना। ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो पावर नहीं है, वो तो एक चुटकी में ऐसे इशारा करें तो ये हो जाते हैं। ये हो क्यों नहीं रहा कि अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, ये सारी सियासी पार्टियां साफ हो जाएंगी, ये पावर के जो सरचश्मे हैं वो बंद हो जाएंगे और अवाम की हुकूमत आ जाएगी और अवाम के लिए ये पाकिस्तान हो जाएगा। और जमहूरियत होती भी है, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए हुकूमत। मुझे लास्ट में बस ये बताएं, एक जगह पे खान साहब ने ट्रेड बंद की इंडिया के साथ, ऐसे ही है, ये कहा कि इंडिया के साथ हम कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी जगह पे अपनी कई स्पीच में, कई तकरीरों में कह चुके हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत आज़ाद है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ कर चुके हैं। एक तरफ तारीफ, एक तरफ बुराई, एक तरफ अच्छे तारीफ और दूसरी तरफ तल्लुकात को ख़राब करना, क्या ये बेहतर पॉलिसी है? हमारी इंडिया के साथ को मुखालफत की पॉलिसी नहीं है। हमारा उसका इशू है, कश्मीर का मौजू है, उसके ऊपर इशू है, हम उसके ऊपर उसकी तनकीद करते हैं। और अगर उसकी जो चीज़ें ठीक हैं, आप उसके वज़ीर ख़ारजा के इंटरनेशनल फोरम पे देखें वो किस तरह अपने मुल्क की बात करता है। आपका वज़ीर ख़ारजा कहाँ पे है? आप देखें कि अगर उनकी जो चीज़ें ठीक हैं, वो अपने मुल्क के लिए खड़े होते हैं, तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। इसका मतलब हमें उनसे भी सीखना चाहिए, जो बेहतर चीज़ है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, अगर हैं तो हमें अपनी पॉलिसीज़ खुद बनानी चाहिए, अपना फ़ायदा नुकसान खुद देखना चाहिए। अगर इंडिया देखता है, या सब दुनिया के मुल्क देखते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, अब बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अब अफ़गानिस्तान हमसे आगे निकल रहा है, तो हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। अब सोचें कि हम किधर जाएंगे तो ये लोग समझेंगे इस बात को। ये जो इन्होंने बात की है, ये दिल को लगने वाली बात है एजुकेटेड लोगों के लिए कि इंडिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आज़ाद होकर, हमारे से अलहदा होकर हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान के मुकाबले पर हम आ खड़े हुए हैं। इससे नीचे कहाँ जाएंगे? हम नारा लगाते हैं कश्मीर का, हम नारा लगाते हैं फ़लस्तीन का, हम नारा लगाते हैं बर्मा का, लेकिन जो अपनी कंडीशन है वो शायद इस टाइम काबिले तर्स है। क्या समझते हैं खान साहब की ये जो लॉन्ग मार्च है फाइनल होगी या हमेशा की तरह फिर दोबारा कैंसिल कर दी जाएगी? खान साहब अक्सर ये बात करते हैं कि जद्दोजहद इंसान के हाथ में है। अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, वो हमें देखता है। वो तोहफ़ा देने के लिए जो अल्लाह ने आज़ादी का तोहफ़ा है, क्या हम उस काबिल हैं? हम ये जद्दोजहद से अपनी काबिलियत ये कौम सड़कों पे ज़ाहिर कर रही है कि हम इस काबिल हैं कि हम आज़ादी हासिल करें। तो अगर अल्लाह ताला, हम अगर साबित कदम रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज़ादी हमारा मुकद्दर है। आपसे बात करते हैं, मुझे ये बताएं, जो सेम क्वेश्चन इनसे किया वही आपसे कर रहा हूँ कि एक तरफ हम बुराई करते हैं इंडिया की, खान साहब की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ तारीफ़ करते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत आज़ाद है। क्या समझते हैं हमें उनके साथ तल्लुकात ठीक रखने चाहिए? अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात ये है, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊँगा। पहली बात ये है, हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे दो मुतालबे हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, और दूसरा हमारा इससे बड़ा मुतालबा ये है कि फ़ौज अपना पॉलिटिकल रोल बंद करे। फ़ौज को चाहिए कि हमने उसका अपना डिफेंस दिया है, वो डिफेंस की हद तक अपने आप को महदूद करे। पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी की जिम्मेदार हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसको चाहिए कि वो अपना पॉलिटिकल विंग बंद करे, जिसका उसने बार बार वादा किया है, लेकिन वो बंद नहीं कर रही। आपने ये बात की है तो इसका क्या मतलब है फौज से नफरत करते हैं? कतन फौज से नफरत नहीं करते। फौज हमारी है, हम फौज के हैं। बिल्कुल। फौज किसी सूरत, हम फौज से, हमारे भाई हैं। मेरा बड़ा भाई एयरफोर्स में है, मेरा बड़ा भाई अभी भी एयरफोर्स में है, ठीक है? इसका कतल मतलब नहीं है। अदारों से नफरत नहीं है, हमें अदारों में जो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद करनी चाहिए। ये आपका काम नहीं है, ये आपका जो काम है आप सिर्फ वही करें।
अभी जो सिचुएशन बन रही है, आप एजुकेटेड हैं, आपसे सवाल करता हूं, जो इस टाइम कंडीशन है, कहा यह जा रहा है कि आगे जाकर हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर हालात ख़राब होते हैं, तारीख दोहराई जाती है, मार्शल लॉ की सिचुएशन आती है, जिम्मेदार कौन होगा? खान साहब होंगे, अवाम होगी, या जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनको ये पूरी अवाम पुरअमन एहतजाज कर रही है, 7 रोज से वो सड़कों पे है, वो बार बार अपना एक जमहूरी हक मांग रही है। जमहूरी हक है कि इलेक्शन करवाए, हमें हमारी मर्जी का लीडर चुनने का मौका दिया जाए, वो हमें नहीं दे रहे। इसके बाद वो ज़बरदस्ती करेंगे, लॉन्ग मार्च, अगर वो इस पे वो कोई लगाते हैं, कोई मार्शल लॉ या कोई नॉन पॉलिटिकल सेटअप तरह वो कोई इलीगल काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो ही जिम्मेदार होंगे। हम देख लें 7 दिन से सड़कों पे हैं और हम पुरअमन हैं, कोई हमने एक गमला तक नहीं तोड़ा, हम पुरअमन हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और मैं भी ये गारंटी से कहता हूँ, कोई एक फर्द भी फौज के या कोई एक फर्द भी अदारों के खिलाफ नहीं है। अगर खिलाफ है तो गलत करने वालों के खिलाफ है। हमें अब अपनी सोच को बदलना है, हमें एजुकेशन को लाना है, अवेयरनेस लानी है, और ये देखना है कि जो सच बोल रहा है उसका साथ दिया जाए। और दूसरे नंबर पे अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात है तो हमें अपने हमसाया ममालिक से रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फिरोजा मलिक एडवोकेट। एडवोकेट साहिबा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने बोला है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक मतलब जंगल का कानून। इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल इमेज खराब नहीं होगा? नहीं, इसमें इंटरनेशनल हमारी जो है स्टेटमेंट खराब नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है पीडीएम जिस तरीके से आई है वो इंतखाबात के जरिए नहीं आई, तो ये बनाना पब्लिक ही है। और हम पाकिस्तान इस टाइम बनाना रिपब्लिक? यस यस, ये बनाना रिपब्लिक है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पीडीएम खुद है। पीडीएम यानी सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। मुझे लास्ट में ये बता दें कि हम ये आज़ादी मार्च कवर कर रहे हैं, आप आज़ादी मार्च में हमारे साथ हैं, बहुत बड़ी तादाद अवाम के साथ है। क्या पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ? मैं ये समझती हूँ, मैं लाहौर से आई हूँ, ये भी मैं भी लाहौर से। आप भी लाहौर से आए हैं, और हम आज़ाद वाकई नहीं आए, क्योंकि जब ज़हनी आज़ादियत मिलती है तब आप आज़ाद होते हैं, वरना आप आज़ाद नहीं होते। अगर हम खुद आज़ाद नहीं, कश्मीर की आज़ादी की बात कैसे कर लें? कश्मीर के लोग अभी तक जिहाद कर रहे हैं, और पाकिस्तान हम खुद आज़ाद नहीं, कश्मीर के लिए कैसे आवाज़ उठाते हैं? क्यों कहते हैं? कश्मीर जो है हमारी पाकिस्तान की शाहरग है, और हम अपनी शाहरग को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। आइए जी, मजीद किसी से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वसीम भट्ट है जी, मैं सियालकोट से हूँ। सियालकोट से भट्ट साहब आप आए हैं, इस टाइम आप गखड़ में गुजरांवाला में मौजूद हैं। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है, खान साहब ने बोला है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्टेटमेंट से पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली खराब होता है? बिल्कुल नहीं लगता जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। वो इस वक्त हमारी वफाकी कर रही है, वो बनाना रिपब्लिक में ही तो होता है। वहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता। इसका कसूर? एक तरफ अवाम का समंदर है और एक तरफ चंद अशरफिया जो चाह रहे हैं कि हम ही हुकूमत करेंगे। अवाम है, जमहूर है, जमहूरियत है, जमहूर को हक है कि वो हुकूमत करे। और जमहूरियत अगर बात की जाए, डेमोक्रेसी तो वो तो है ही, अवाम के साथ है। अवाम के बगैर तो जमहूरियत डेमोक्रेसी है ही। तो बगैर अवाम के वफाक किस तरह हुकूमत कर सकती है? सारी अवाम तो इमरान खान के साथ है। ऐसे ही है। मैं लाहौर से इस जलसे को कवर कर रहा हूँ। अभी इस टाइम गुजरांवाला से आगे हम मौजूद हैं, वजीराबाद के करीब मौजूद हैं, और अवाम का जो समंदर है वो देखने को मिल रहा है। मुझे ये बताएं कि इसके कसूरवार कौन है? ये बनाना रिपब्लिक बनाने के कसूरवार कौन है? अब ये तो सबको पता है कौन कसूरवार है। ये कौन? मुझे नहीं पता। नहीं, आपको भी पता है, ये सबको पता है। ये कौन है? ये एस्टेब्लिशमेंट है। और कौन है? एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, अवाम में अवेयरनेस आ रही है, हिम्मत आ रही है, शऊर आ रहा है, और एक को रोक सकते हैं, एक बंदे की जुबान बंद हो सकती है। ये इस समंदर की जुबान को बंद करना शायद अब मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, खान साहब के ऊपर देखें बहुत से लोग फॉलोअर हैं पूरी दुनिया में, लेकिन तनकीद करने वाले भी मौजूद हैं। उन्होंने तनकीद करने वालों का ये कहना है कि एक तरफ खान साहब इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब किए, ट्रेड बंद कर दी, दूसरी तरफ हर जलसे में, ऑलमोस्ट हर जलसे में उनके फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, इंडिया की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर हैं। क्या वजह है? एक तरफ तारीफ, एक तरफ बुराई। खान साहब के दौर में जो महंगाई का आलम था वो आपको पता है, और अब जो चल रहा है उसका भी आपको पता है। उसकी बेसिक वजह यही है कि वही पॉलिसी जो अब इंडिया ने हमें देखते हुए, खान साहब को देखते हुए अपनाई है, उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने ईरान के साथ और रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं
उसी वजह से वो लोग आज़ाद हैं और हम लोग अब तक भी आज़ाद नहीं हैं। आप कह रहे हैं इंडिया ने खान साहब को देखते हुए पॉलिसी बनाई ऐसे और ही है। दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड को बहाल किया, बेहतर ऐसे- किया, ऐसे। तो खान साहब ने तो इंडिया के साथ ही ट्रेड को बंद कर दिया। हाँ साहब ने इंडिया के लिए तो वो कश्मीर के मौजू पे उनको बंद कश्मीर का मौजू हल हो गया। नहीं, वो हल तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही होगा ना। हम जितनी देर तक आवाज़ नहीं उठाएंगे पाकिस्तान आज़ाद होगा। इस ये जो करप्ट हुकूमत हमारे सर पे बैठी हुई है, पाकिस्तान इस टाइम आज़ाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल आज़ाद नहीं है। वफाक और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके हमें हाईजैक किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान अगर खुद आज़ाद नहीं है हकीकी मानों में, हम कश्मीर की आज़ादी का नारा कैसे लगा सकते हैं? पहले खुद आज़ाद होंगे कि कश्मीर को आज़ाद? ऐसे ही तो हम आज़ाद होंगे। ये आज़ाद होने के लिए तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को? पहले खुद आज़ाद होंगे, फिर इंशाल्लाह मिल के कश्मीर को आज़ादी देंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए इसी हवाले से किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ये अहमद सफदर। अहमद सफ्दर साहब, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खान साहब ने रिसेंटली बोला है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है इस टाइम, यानी जंगल का कानून है। आपको लगता है पाकिस्तान में जंगल का कानून है? जी बिल्कुल, ये जंगल का कानून इस तरह है कि आप यहाँ पे देखें, कोई भी किसी भी बंदे को जैसे चाहे उसके साथ सलूक किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली खान साहब की जो चेयरमैन कमेटी के बंदे को उठा के जिस तरह का उसके साथ सलूक किया गया है, ठीक है, ये किसी भी मुल्क के अच्छे कवानीन की पासदारी का हक नहीं अदा पासदारी नहीं करता। बिल्कुल, जो सच बोलता है या जो अपनी राय को आगे लेकर आता है उसे उठा लिया जाता है। ये ऐसा करता कौन है? अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है, हकीकी मानों में हुकूमत है किस? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है वो डिपार्टमेंटल हुकूमत है। हर एक डिपार्टमेंट एक बंदे के पास है। इसके अंदर हमारी सियासी पार्टीज भी हैं, इसके अंदर हमारे इंस्टीट्यूशन भी हैं, इसके अंदर करप्ट रजीम भी है, इसके अंदर बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा तो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हैं। मुझे ये बताएं खान साहब, एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, एक तरफ ये उन्होंने ट्रेड बंद की, एक तरफ ये बोला कि हम उनके प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बहुत से जलसों में ये देखने में नज़र आता है कि वो उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करते हैं। ये कहते हैं जी उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, कभी बाकायदा तौर पर वीडियो चलाते हैं अपने जलसों में। क्या वजह है? एक तरफ हम तारीफ़ करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी बंदे खड़े हैं ना, ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में आज़ाद फॉरेन पॉलिसी कभी भी नहीं रही। ठीक है, और जब खान साहब इंडिया की जो से एग्जाम्पल देने पर क्यों मजबूर होते हैं खान साहब? देखिए, इंडिया हमारे पास एक नेक्स्ट डोर एग्जांपल है, वो हमारा एनिमी भी है, और एट द सेम टाइम हमने उनकी जो चीज़ें बेहतर हैं उसको कम से कम हमने स्ट्रेटेजिकली उसके लेवल पे आना है। हमारी जो मेन कोशिश है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर होना चाहिए। तो हाँ साहब जो ये निशानदेही करते हैं कि इंडिया इस चीज़ में हमसे बेहतर है, हमें भी वो बेहतर हो। है, क्योंकि यहाँ पर मसाल अगर अमेरिका और बरतानिया की दी जाए तो वो बेहतर नहीं होगी। जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ, जो सकाफती तौर पर पाकिस्तान के कहीं साथ हमारे उसके साथ जो है ना चीज़ें मैच करती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये इससे पहले सेम कंट्री थी, सेम लोग थे, हमने सफ़र इकट्ठा शुरू किया है, लेकिन और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पे चले गए। आइए जी किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जनाब? इमरान। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, खान साहब ने रिसेंटली ये बोला है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक का मतलब आपको पता होगा, यानी जंगल का कानून है। आप इस चीज़ को, उनकी स्टेटमेंट को से एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। मैं स्पेशली न्यूयॉर्क से स्पेशल खान साहब के लिए आया हूँ और अपने पाकिस्तान के लिए आया हूँ। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट है जो ये चल रही है, ये सारे करप्ट हैं, एवरीबॉडी नो दैट, राइट? ठीक है, सारे करप्ट हैं। मैं अब आप फॉरेन रहकर आए हैं, न्यूयॉर्क से आए हैं, मुझे ये बताएं वहाँ पर अगर बात की जाए, इंडिया के लोग भी आपके साथ होंगे, आप यहाँ के पाकिस्तान के लोग भी होंगे, लेकिन इमरान खान साहब कभी ये कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, कभी ये कहते हैं इंडिया के साथ मतलब ट्रेड बंद करते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ बहुत करते हैं, कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। एक तरफ तारीफ, एक तरफ बुराई, क्या मतलब? नहीं, हाँ साहब बेसिकली इंडियन पीपल, इंडियन वाम के मुखालिफ नहीं है। वो मोदी की वो पॉलिटिक्स जो रूल्स रेगुलेशन जो वो कानून अपने चला रहा है, ज्यादती कर रहा है कश्मीर में, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है। मैं मौजूद हूँ खान साहब के जो इस्तकबाल के लिए स्टेज जाया गया है, वहाँ पर मौजूद हूँ। वज़ीराबाद के करीब ये स्टेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राजा बिलाल। राजा साहब, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, खान साहब ने ये बोला है कि पाकिस्तान इस टाइम पे एक बनाना रिपब्लिक है। आपको नहीं लगता अगर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक कहा जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे मजाक बनेगा हमारा? सर मजाक नहीं बन सकता, एब्सोल्युटली खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये बनाना रिपब्लिक से भी बदतर है।
کیونکہ آپ جرنلسٹ اور صحافیوں کے مرڈرز کو دیکھ لیں آگے، اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے ان کو برہنہ کیا جا رہا ہے، اور وہ آزادی نہیں بولنے کی، نہیں آزادی ہے ہی نہیں، آزادی جیسی کوئی چیز۔ یہ بنانا ریپبلک بنا کس نے دیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو ایک آزاد مملکت بنائی تھی، کہا یہ جاتا تھا کہ ہم 1947 میں آزاد ہو چکے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں غلام کس نے رکھا ہوا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں آپ۔ ہمیں غلام ہمارے اپنے جو پیڈ پولیٹیشینز ہیں، جو کہ بیسیکلی خریدے ہوئے پولیٹیشینز ہیں، جنہوں پولیٹیشینز اینڈ پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ ایز ویل۔ ملک تو سب کہنا جی، میرا اور آپ کا بھی، تو پھر ان کا تو زیادہ ہے، وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو قصوروار تو ہوئے۔ اب اس کو چینج چاہیے، کیونکہ بنایا یہ وکلاء نے تھا اور ججز نے تھا، تو اب خان صاحب کے ساتھ ہم اسی لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر نان پولیٹیکل سیٹ اپ آتا ہے، جو اس ٹائم کنڈیشن چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے، میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیا گیا خان صاحب کو، ایون صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، میڈیا پرسن اٹھائے جا رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، جو بغیر لوگوں کے آ رہے ہیں، ان کا تھوڑا بہت بچت ہے، مطلب کسی چینل کے ساتھ جو آ رہے ہیں انہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آگے جا کے حالات خراب ہوتے ہیں؟ ذمہ دار خان صاحب ہوں گے، ذمہ دار حکومت ہوگی، یا کوئی اور ہوگا؟ میرے خیال سے ذمہ دار امپورٹڈ گورنمنٹ ہوگی، اور بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کی کال مانگ رہے ہیں، تو وہ ایک لیگل ڈیمانڈ ہے، آپ کال دے دیں، عوام بیٹھ جائے گی گھر، آپ 90 دن بعد الیکشن کرا دیں۔ کال کس سے مانگ رہے ہیں؟ گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں، یا کسی اور؟ دونوں سے، زیادہ تو اسٹیبلشمنٹ سے، تھوڑی بہت ان سے بھی مانگ۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں، خان صاحب نے ایک سائڈ پہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کی، ایسے ہی ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کیے، دوسری سائڈ پہ اپنے اکثر جلسوں میں، اپنی اکثر تقریروں میں یہ کہتے نظر آتے ہیں انڈیا کی فارن پالیسی آزاد ہے، انڈیا کو دیکھ لو وہ ہمارے سے آگے نکل گیا، انڈیا کے فارن منسٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک سائڈ پہ ہم تعریف کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ تعلقات خراب کر رہے ہیں، اس کا کیا آپ کہیں گے؟ خان صاحب ان کی ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، ان کی اس چیز کی تعریف نہیں کرتے، وہ جو سازشیں کرتے ہیں پورے سب کانٹیننٹ میں دوسرے ملک۔ ڈیموکریسی ان کی جو ایک پالیسی ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ سازش کرنا، سازش بھی دماغ والا انسان کر سکتا ہے۔ نہیں وہ ہے، لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ آج تک اس نے اتنا وہ انوالومنٹ نہیں کی، وہ اس چیز کی کرتے ہیں۔ ایک مارشل لاء کوئی نہیں، آپ کی ہسٹری میں مارشل لاء ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کی کہتے ہیں کہ ادھر آزاد ہے، تو آپ مجھے پلینگ فری فیلڈ دیں تاکہ میں بھی 4-5 سال میں کوئی دکھاؤں کر کے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ مارچ ہے، اس کا نام ہے آزادی مارچ، مطلب پاکستان میں آزادی نہیں ابھی حقیقی طور پہ؟ نہیں۔ ہم پھر کشمیر کی آزادی کا نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں جب ہم خود نہیں آزاد؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے تو یہ پورا یقین ہے، ایمان ہے، انشاءاللہ جس دن ہم حقیقی طور پہ آزاد ہوں گے، کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ پہلے ہم آزاد ہوں گے یا پہلے کشمیر؟ انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے۔ وہی نا، پہلے ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی ہم اگر کسی کی بات کریں تو اچھے لگتے ہیں، ادروائز مذاق بنایا جائے گا، اور مذاق بنایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ لاسٹ میں بس یہ بتا دیں، امید کیا ہے آنے والے دنوں میں؟ کیا نظر آ رہا ہے سر؟ آنے والے دنوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عوام کا سمندر اب رکنے والا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پیچھے میں لاہور سے لاہور سے آئے ہیں، اب آگے پنڈی تک جائیں، پھر دیکھیں سندھ اور بلوچستان سے تو بہت بڑے قافلے نکل آئے ہیں، تو اس کو آپ روکیں گے تو یہ سری لنکن ماڈل بنائیں گے ادھر، لوگ کیا بلڈنگوں کو آگ لگانا، کیا کریں گے؟ لوگوں نے تو اب لینی ہے نا آزادی۔ ٹھیک ہے، بالکل جی، تو الیکشن از دا لاسٹ کال، لاسٹ آپشن اور لاسٹ کال الیکشن ہے، ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کا اور عمران خان صاحب کے کارکنان کا۔ آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے جو یہاں پر موجود، ان سے بھی بات کریں۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ جی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی، عمران خان صاحب کے جو کارکنان ہیں ان کی رائے آپ تک پہنچائی، اور اگر اس حوالے سے میری پرسنل اوپینین کی بات کی جائے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم جب اتنے بڑے لیول پہ ہو تو ہمیں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے وقت بہت سوچ سمجھ کر اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے۔ انٹرنیشنل لیول پر ہم نے اپنی پالیسیز کو بہتر کر ہی اپنا امیج بہتر کرنا ہے۔ یہ میری پرسنل اوپینین تھی، آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ، اللہ حافظ۔